हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश गुप्ता एडवोकेट। आप देख रहे हैं लाभ कुत्ता यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा, जब पुलिस बिना बोले अरेस्ट करे, बिना बोले आपको बिना बताए, तो आपके क्या अधिकार हैं। पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, आपको नहीं मालूम कि पुलिस आपको अरेस्ट करने क्यों आई है, तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है, मुझे वारंट दिखाया जाए। वारंट में आप देखें, वारंट आपके नाम से होना चाहिए, आपका नाम, पता, फादर नेम, एड्रेस सब कुछ होना चाहिए। क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या आपने जुर्म किया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पुलिस वारंट पे आपको अरेस्ट करेगी। पुलिस आपको बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। कुछ सेक्शन 41 सीआरपीसी में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसमें पुलिस कब आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जब कोई गंभीर अपराध हुआ हो, जैसे कि हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, 307, 376 रेप केस, डकैती और कुछ गंभीर अपराध हैं जिनमें पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। तो आपके क्या अधिकार हैं। जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आपके अधिकार क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। आप पुलिस वाले से पूछ सकते हैं कि भाई मेरा क्या अपराध है। वो आपको वारंट नहीं भी है तो आपको अपराध के बारे में बताएगा कि आपने ये अपराध किया है, आपको जस्टिफिकेशन देगा, आपको जेन्युइन रीजन देगा। ये तथ्य हैं जिसके बिना पे इस शिकायत के आधार पे हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, ये जुर्म आपके द्वारा होना पाया गया है। इस तरह की पूरी जानकारी देने के बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाला एक अरेस्ट मीमो तैयार करेगा। 41B सीआरपीसी में इसका प्रावधान दिया गया है। अरेस्ट मीमो उसी स्थान पे बनाया जाता है जिस जगह पे मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें कि अरेस्ट करने की पूरी जानकारी, अरेस्ट करने वाला का मुलजिम का नाम, पता, पिता का नाम, अरेस्ट करने का समय, किस अपराध में अरेस्ट किया गया है, सब पूरी जानकारी दी जाएगी। अरेस्ट करने वाले ऑफिसर का नाम, उसका क्या रैंक है, कौन अरेस्ट कर रहा है, उसके साथ कौन विटनेस है, उन सब लोगों के नाम उस अरेस्ट मीमो में दिए जाएंगे। जनरली पुलिस वाले अरेस्ट मीमो को थाने में बैठकर बनाते हैं, अरेस्ट करके मुलजिम को ले जाते हैं। लेकिन जब आप उसे बोलेंगे कि अरेस्ट मीमो यहीं बना लीजिए, तो पुलिस वाला समझ जाएगा कि आपको कानून की जानकारी है। नहीं तो अगर पुलिस वाला अरेस्ट मीमो वहां नहीं बनाता, थाने में बैठ के बनाता है, तो इसका बाद में जब केस चलता है, ट्रायल के दौरान मुलजिम को इसका बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि सवाल ये पूछा जाता है कि अरेस्ट मीमो कहां पे बनाया गया, जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद अरेस्ट मीमो बनाने के बाद, या पुलिस वाला अरेस्ट मीमो बाद में बनाए, जो भी करे, आपको थाने में लेके जाया जाएगा। आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे। आप कह सकते हैं कि मैं अपने सवाल जवाब अपने वकील से मिलने के बाद दूंगा, या मेरे वकील साहब के आने से पहले मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा। पुलिस वाला आपको मना कर सकता है, आपको इस चीज के लिए डांट धमका सकता है, डांट बट करके आपको कह सकता है कि हम नहीं बुलाएंगे। लेकिन नहीं, सेक्शन 41D सीआरपीसी में इसका प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने वकील से मिल सकता है। इसके लिए आपके फैमिली मेंबर को बोला जाएगा या आपके वकील साहब को बुलाया जाएगा। उसके बुलाने के बाद ही आप जवाब दे सकते हैं। आपको उससे पहले मजबूर नहीं किया जा सकता। थोड़ी बहुत मारपीट आपसे कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बात पे अड़िग रहिए कि आप बिना वकील के मिले कोई भी जवाब नहीं देंगे। पुलिस आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती। पुलिस वाले की यह ड्यूटी है कि आपको ले जाने के बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। आपका मेडिकल करा के आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल का प्रोविजन सेक्शन 53 सीआरपीसी में दिया गया है कि आपका मेडिकल कराया जाएगा। अगर पुलिस वाला मेडिकल नहीं कराता, तो जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो आप मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जी मेरा मेडिकल कराया जाए, या मुझे यहाँ पे दर्द है। जनरली पुलिस वाले मेडिकल करा के ही कोर्ट में पेश करते हैं। पर अगर नहीं किया गया तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मेडिकल का सिस्टम ये है कि मेडिकल कोर्ट में पेश होने से पहले और बाद में दोनों बार किया जाता है। बाद अगर नहीं करवाते तो आप कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी आदमी को पुलिस गलत तथ्यों के आधार पर अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट करती है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है विनी जोहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से और बिना कोई जानकारी के अरेस्ट किया गया था, जिसकी बाद में रिट डली थी, जो कि बाद में पुलिस के खिलाफ जुर्माना दिया गया था और उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में राशि दी गई थी। इस तरह आप कह सकते हैं। सब कुछ आपको कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो आप उसका कोई भी फायदा नहीं उठा सकते। कानून की जानकारी होने के बाद पुलिस वाला भी आपसे डरेगा जब आप उससे कानूनी रूप में बात करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। 24 घंटे तक वो थाने में रख सकता है। उसके बाद
वो कोई भी जो न्यायालय नज़दीक लगता है, नज़दीक न्यायालय जो उसके क्षेत्राधिकार में आता है उस थाने के, वहाँ पे आपको पेश करेगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद ही वहाँ डिसाइड किया जाएगा कि एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि इसको पीसी पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। वो वहीं पर कर सकता है। पुलिस वाला अपनी मर्जी से आपको पीसी में नहीं रख सकता। अगर वो पुलिस वाला आपको रखता है तो आपके रिश्तेदार उसके लिए हायर पुलिस ऑफिशियल के सामने पेश हो सकते हैं। बाकायदा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस की अपील कहते हैं, रिट कहते हैं, वो भी डाली जा सकती है कि बिना वजह से उसे अरेस्ट किया गया। क्योंकि कई बार देखा यह गया है कि पुलिस वाले 24 घंटे क्या 2-2, 3-3 दिन तक जज के सामने पेश ही नहीं करते, क्योंकि वो आपकी कागजों में अरेस्ट शो ही नहीं करते। तो इस तरीके से आपको पता होगा तो आप कानून की बात कर सकते हैं, कानूनी बात कर सकते हैं। आप अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाला जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आप इजीली अरेस्ट हो रहे हैं तो पुलिस वाला आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरेस्ट 46 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि अब भागने की कोशिश करे तो पुलिस वाला कुछ फोर्सफुली एक्ट अपॉन कर सकता है। लेकिन अगर आप अरेस्ट आराम से हो रहे हैं तो आपको अरेस्ट होने के बाद बताया जाएगा क्या ऑफेंस है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। बेलेबल है या नॉन बेलेबल में अगर आपकी जमानत का प्रावधान है तो पुलिस वाला आपको बताया जाएगा कि आप जमानती लेके आइए, इस केस में हम आपको बेल पे यहीं से रिहा कर देंगे। क्योंकि नॉन बेलेबल में तो कोर्ट जनरली बेल देती है, बट बेलेबल ऑफेंस में वो आपको बताया जाएगा। और उसके बाद अगर किसी औरत को अरेस्ट करना हो तो उसके लिए पुलिस वाले को उसके लिए एक नियम बनाए गए हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी भी औरत को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अगर कभी अरेस्ट करना जरूरी हो तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन ली जाएगी। रिटर्न में परमिशन लेने के बाद ही आप सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। और यह भी जरूरी है कि महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस वाले का होना जरूरी है। अगर महिला पुलिस वाली नहीं मिलती तो एक व्यक्ति औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट की परमिशन मिलने के बाद भी महिला का होना जरूरी है। एक महिला ही महिला को गिरफ्तार कर सकती है। 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर है तो उसको अरेस्ट करने के लिए कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई फोर्स नहीं किया जा सकता। उसे प्यार से ही अरेस्ट किया जा सकता है। इस तरह के कुछ नियम हैं जो आपको पता होना चाहिए। कानून की जानकारी होना ही सबसे बड़ी बात है। कानून की जानकारी ना होना आपके लिए आपको खतरे में डाल सकता है। आपके खिलाफ कोई भी आदमी गलत कार्रवाई कर सकता है। आप पुलिस वाले से पूछ सकते हैं कि क्या है मेरे खिलाफ, क्या कागज है, क्या चीज है। अगर वो आपको जानकारी नहीं देता तो आप जवाब देने से मना कर सकते हैं। वो 1 बार 2 बार आपको मार सकता है, लेकिन जब आप उससे कानून की बात करेंगे कि मेरे वकील से मिलने का मुझे अधिकार है, मेरे वकील को बुलाया जाए, वो समझ जाएगा इसको कानून की जानकारी है। अरेस्ट मेमो की बात करेंगे, वकील से मिलने की बात करेंगे, इन सब बातों से पुलिस वाला समझ जाएगा कि आपको कानून की जानकारी है। कानून की जानकारी ना होना आपको खतरे में डाल सकता है। इसलिए हर नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एक वकील ही कानून का ज्ञाता हो। एक आम आदमी को अपने अधिकार, अपने बारे में, अपने कानून के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। कम से कम इन चीजों का जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो कभी भी आपको समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए कानून की जानकारी के लिए बने रहिए, laputra.com देखते रहिए। हम आपको और भी नए नए वीडियो दिखाते रहेंगे जिससे आपको कानून की जानकारी मिलती रहेगी।